कंबर खत मारो, उम्र कम किए बैठे हो कि अपनी बहनों को खुश करने के चक्कर में उसने एक दिन का राउंड लगवा दिया कि मामी की ओर से चिंटू को क्या गिफ्ट। नन्नू फैमिलीज के लिए आप क्लियर करें, आंसर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि कल मैंने क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए आप लोगों को सबको विशेष दी थी, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये कैसे भूल गई। देखिए, मैं भूली नहीं थी, मेरे को याद था सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई होता ना, इंसान है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन इंसान वही ठीक है जो अपनी गलती को मान ही लेता है ना। मैं रोज बाबा जी के माथा टेकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि इस समय जो है कि शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं। आप लोगों को भी पता होगा, चार साहिबजादे, है ना। आप किसी भी कम्युनिटी को जो है बिलोंग करते हो, लेकिन ये चार साहिबजादे जो है, ये जो हिस्ट्री है, ये सबको ही पता है कि आज अगर हमारी कौम जिंदा है वो किसकी वजह से है। तो जी, मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, अपने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी को, कि परमात्मा आप तो भगवान थे। बोलते हुए मेरी आंखें भर आई। हम तो इंसान है। मैं ये देख रही हूँ कि एक दादी का कितना बड़ा जिगरा था, सेहरा सजाकर शहीदी के लिए भेजा था। वहां पर दादी को भी पता था अब ये मुड़ के नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। वहां पर बच्चों को भी पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। और मैंने ऐसा ही कुछ जो है वो वहां पर सॉन्ग लगाया था, विला आ गया है दादी ये जुदाई दा। कहना ये चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को भी उन चार साहिबजादे जो हैं उनके बारे में पता होना ही चाहिए। और मेरा यहाँ पर बोलना भी जरूरी ही बनता था कि मुझे बताना चाहिए था, आप लोगों के साथ ये बातें जो है शेयर करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं की। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है मैंने बहुत सारा हिस्ट्री का वो शेयर करना चाहा था। मैंने सिर्फ 3 वीडियो ही अभी शेयर की थी, जो कि मेरे को यूट्यूब की ओर से मेल आ गया था, ये आपका कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्योंकि मेरे जो एपिसोड बनते हैं वो एक रिएक्शन चैनल है, ये एक और सजेशन चैनल है ना, इसलिए शायद क्या ही मैं बोलूं कि यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया था, पता नहीं मुझे, कि वो सब मेरी वहां से हट गई शॉर्ट वीडियो। तो फिर मैंने एक नया चैनल बनाया, पंजाबी चैनल है वो। मेरा चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर डिम्पल। तो वहां पर मैं पंजाबी में कुछ वीडियोस बनाती हूँ। तो वहां पर भी उन्होंने मुझे ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो है फॉलो करने के लिए बोला, क्योंकि जब भी हम कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो हमें उसके बारे में अबाउट में सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, कि हम लोग किसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, है ना। लेकिन वहां पर भी मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी पड़ी थी, है ना जी। तो यही वो बात है। तो जिनको भी थोड़ा भी अगर बुरा लगा है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि इंसान वही है जो अपनी गलती को जल्दी से मान ले, है ना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि शिमले की कहानी मेरी जुबानी। तो मेरी जुबानी जो कहानी है, तो वो कैसे कैसे है, मैंने सारे पॉइंट नोट किए हुए हैं। तो बढ़ते हैं आप लोगों के साथ, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि चंपा भी गोरी और झूठी भी गोरी, ऐसा कहती हुई नजर आई है मदर इंडिया। तो मतलब क्या हुआ कि पुत्तन काली। भाई, मैं पुत्तन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि पुत्तन की अपनी ही पर्सनैलिटी है ना। वो लंबी है, ऊंची है ना, टॉल है। तो मतलब उसकी तो अपनी ही पर्सनैलिटी है। और एक बात, गोरे कहते ना, हमारे पंजाबी में एक कहावत है जिसमें कहते हैं ना, काले कर्मा वाले, है ना। तो वो किस्मत वाली है, वो आपके घर की ही, वो भी तो बेटी है। आपने ये चीज क्यों नहीं कही? एक माता ही, एक कहते हैं ना मदर ही जो है बच्चों में वो कर रही है भेदभाव, है ना। माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, चाहे वो गोरे हैं चाहे वो काले हैं, लेकिन पुत्तन काली नहीं है ना। तो जहाँ पे मदर इंडिया गलत थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने नए चैनल का लिंक जो है पोस्ट पर शेयर किया है। वहां पर मैं सैंडी और भामू की वो जो इस समय जो है नीतू की प्रॉब्लम चल रही है, वो भी मैं वहां पर शेयर कर रही हूँ। आप लोग वहां पर भी जाएं, वहां पर भी जरूर से देखिए, ये मेरा बताना स्टार्टिंग में ही बहुत ही जरूरी था। और एक चीज आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि चंपा का बहुत ही मन था कि स्वीट कॉर्न खाने के लिए, वो भी मसाले वाले।
तीखे से, है ना। वहां पर मम्मी जी से भी पूछा गया कि मम्मी जी आप खाओगे, तो मम्मी जी कहती नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा ही होता है ना बहुत सारे घरों में, है ना। तो लेकिन बाद में फिर मन ललचा ही जाता है कि अच्छा ये लिया, इसने टेस्ट करके देखूंगा। वहां पर ये है कि मुंह से ना भी निकल चुकी है। लेकिन मैं हैरान थी कि उस बच्ची का मन था, जैसे छोटे बच्चे का मन होता है ना कि पूरा गिलास जो है, या पूरा बॉल जो है वो मेरा है, मैंने ही खाना है। फिर भी उसने ये बोला कि चलिए शेयरिंग जो है वो हमारे स्कूल में सिखाई गई है, मैं थोड़ा बहुत इनके साथ यहाँ पर शेयर ही कर लेती हूँ, है ना। जैसे वो बेचारी ने शेयर करने के लिए स्टार्ट किया, एक एक चमचा करते करते वो माँ बेटा सारा ही उसका स्वीट कॉर्न खा गए, है ना। और वहां पर भी उसने कम रोटी खाई, या फिर इन लोगों ने रोटी को दिखाया ही नहीं। एक्चुअली में शायद इनको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि ज्यादातर हम अपने खाने को इतना ज्यादा दिखाएंगे तो फिर लोग जो है वो बातें करेंगे। बातें तो वो अलग बात है, पता नहीं कौन कौन सी नजरों से लोग हमारे खाने को देख लेते हैं, फिर बाद में हमें हजम नहीं होता है। लेकिन मुझे पता है इन्होंने येलो दाल तड़का और फिर चावल ही ऑर्डर किए होंगे, जहाँ साथ में एक सब्जी, क्योंकि बहुत ही मन था जूठी का वो खाने के लिए, है ना जी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें जो है ना वो नोट करी हैं, इसलिए मैं थोड़ा पॉज कर करके वो सब चीजें मैं देख रही हूँ। यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग नन्नू के ऊपर भी, पुत्तन के ऊपर भी बात करेंगे, चंपा के ऊपर भी बात करेंगे आगे, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दूसरी शादी का क्या मसला है भैया। एक शॉर्ट वीडियो जो है हम लोगों के साथ शेयर हुई है, जिसमें जो है झूठी भी कहती हुई नजर आ रही है ये कि देखिए शादी तो दूसरी हुई है। मैंने पहले ही बोला है कि ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है। देखिए कोविड में कुछ रिश्तेदारी बुलाकर जो है इन्होंने धूमधाम से शादी करी, जिसकी वीडियो क्लिप जो है सबके साथ शेयर हुई, है ना। सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए वीडियो भी बनाई थी, इवन मैंने भी बनाई थी, जो कि बाद में उड़ गई, जिसकी वजह से स्ट्राइक जो है अभी तक जा नहीं रही है जहां से जाने ही वाली है ना। लेकिन दूसरी शादी की ऐसी क्या थी, मैंने कल भी अपने एपिसोड में बताया है परसों कि दूसरी शादी का शायद वो मसला होगा कि शायद गंडमूल की पूजा को ये कह रही होंगे, है ना। लेकिन वो शादी नहीं होती है ना, जिसमें कि मांग वांग थोड़ी ना भरी जाती गंडमूल में, है ना। वो तो बच्चे को साथ लेकर की जाती है, गंडमूल की पूजा डिफरेंट होती है। फिर ये दूसरी शादी कौन सी है? तो इसके लिए नन्नू को जो है सामने आकर इस बातों से पर्दा उठाना होगा। एक्चुअली में अब सवाल जो है वो नन्नू के ऊपर उठ रहे हैं, है ना। और वहां पर मैं नन्नू से ये भी कहना चाहूंगी, अब तुम्हें डाइवोर्स लेना है चाहे नहीं लेना है, क्योंकि इसने बोला मैंने 9 सेक्शन के अकॉर्डिंग ही केस अपना लगाया हुआ है, तो वो तो घर बसाने वाला हो गया, है ना। मतलब उसमें डाइवोर्स का कोई सीन ही नहीं है। और बात ये भी आती है कि आपने डाइवोर्स लेना है चाहे नहीं लेना है। अच्छा, एक पिता जो है, पिता का दर्द है, माँ बाप का दर्द जो है वो आप लोगों को पता ही है कि बच्चे को जो है वो झेलना पड़ रहा है ना, क्योंकि बच्चा फंस के रह गया इन लोगों में। वहां पर पिता जो है अपने बच्चे को मिलने गया या नहीं मिलने गया, क्या उनका चल रहा है, ये सब चीजें जो है अभी डिस्कस सोशल मीडिया पर करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन सब चीजों को भी तो पर्सनल रखो ना नन्नू, तुम्हारी खुद की ही वर्डिंग थी। अच्छा, यहाँ पर तो ये भी बातें आती हैं, बेशक हम आपकी फैमिली हैं, वाईटी फैमिली जो है, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्ट शेयर करते हैं या अपने एपिसोड डेली रूटीन के शेयर करते हैं, नो डाउट वो चीज़ें आप लोगों को पता होती हैं। लेकिन जब हम अपने मुंह से ही ये बात बोल देते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर नहीं रखेंगे, है ना, तो फिर हम क्यों रख रहे हैं? वो ढकी छुपी चीजें ही रहने दो, वो बातें रहने दो, क्यों ये चीजें बार बार करनी कि मुझे आज मिलने नहीं दिया गया, आज मुझे ये हुआ, आज मुझे नहीं, वो सब चीजें आप डिस्क्लोज नहीं करोगे यहाँ पर, है ना। वो इसलिए कि जब आपने बोला कि मेरे बच्चे को कंटेंट बना दिया, है ना, तो इसीलिए तो उसने वो दिखाना बंद कर दिया, है ना। वो आप ही को फॉलो कर रही है, आपकी बातों को फॉलो कर रही है। वो कहती मैं घर बसाना चाहती हूँ और आपने भी घर बसाने वाला ही केस लगा रखा है। तो मतलब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है व्यूअर्स के लिए कि आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहती है। ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी हुई आपने अपने व्यूअर्स के साथ। अब जो सवाल जो है ना नन्नू के ऊपर ही उठ रहे हैं, क्योंकि नन्नू की ही खुद की ही वर्डिंग है कि मेरे बच्चे को कंटेंट बनाया गया। अब बच्चा जो नहीं दिखाया जा रहा है, जब बच्चा अभी बाप से मिला या नहीं मिला, ठीक है, तो बस वही बात है ना, उस चीज को अभी आप लोग प्राइवेसी ही रखो, उसमें प्राइवेट ही रखो, उसको यहाँ पर डिस्क्लोज मत करिए बच्चे को लेकर, है ना, डिस्कस मत करिए। अच्छा, अपनी डेली रूटीन जैसी है आप दिखा रहे हो तो वैसे ही दिखाते रहो, वो नॉर्मल है, लेकिन बच्चे के लिए आप यहाँ पर डिस्कस नहीं करें।
लेकिन जब ये गेम खेला जा रहा था कि चिंटू के लिए बोला जाता था कि मासी कहती हैं, जाने की झूठी कहती हैं कि ये हमारे घर जाएगा, ये हम लोग वीडियोस बनाएंगे, ये हमारा कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट वर्ड जो है यहाँ पर ये भी यूज कर लेते थे। देखिए, डेली व्लॉगिंग करिए, रिएक्शन बनाइए वीडियोस, आप चाहे आप सजेशन वीडियो बनाइए, मतलब वीडियो जो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई वो एक कंटेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो कंटेंट था, ठीक है, ये आप लोगों को सबको ही पता है कि सोशल मीडिया पर जीजा साली की लड़ाई में फंस गया चिंटू जी। बच्चा जो है वो परेशान हो रहा है ना। अभी जो है हम लोगों ने आवाज भी सुनी थी, किसकी? चिंटू की। जब बेसन बहुत पसंद है ना, बेसन बहुत पसंद है किसको? चिंटू को, क्योंकि उसकी मम्मी को बहुत पसंद है, उसने बहुत बेसन खाया था ना। ये बीच बीच में मैं थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए ये बात आप लोगों के साथ कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर वही बात है, अभी जो है नन्नू के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, नन्नू के ऊपर बात हो रही है। बात वही है ना, बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो कि ससुराल वालों को उनकी जगह पर, मायके वालों को उनकी जगह पर, मायके वाले इन सेंस लड़के के अपने घर वाले उनकी जगह पर, है ना, दोस्ती यारी रिश्तेदारी नातेदारी वो अपनी जगह पर, वो मैनेज करके चलना ना, बहुत कम लड़के होते हैं जो कि इस मामले को मतलब सेट करके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर कहें कि नन्नू अपनी फैमिली को लेकर तो बहुत सही चल रहा है ना, वो सब चीजें कर रहा है, लेकिन अब जो ये बातें उठी हैं दूसरी शादी की, अगर ये झूठ है या सच है, जो कोई भी है, नन्नू को अपने वीडियो में बताना पड़ेगा कि ये दूसरी शादी कौन सी थी जिसके लिए सामान जो है झूठी को अपने यहाँ से देना पड़ा था, है ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है ना, वो चीजें सोशल मीडिया पर बोली गई हैं। तो ये सब चीजें जो है डिस्क्लोज जो है नन्नू को आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है, शादी के लिए। ये सब बातें पर्सनल होती हैं, यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं कही जाती, लेकिन ऐसी इतनी सारी बातें पर्सनल हैं जो निकल निकल के अब आ रही हैं सामने। और जी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पुत्तन भी कम नहीं है, वो भी छुपी रुस्तम निकली है, उसने भी अपनी भाभी वही वाली पसंद की है। पुत्तन ने की है जहाँ उसके भैया जी ने खुद ही पसंद कर ली थी वो वाली भाभी। भाई मेरे को रोज रोज ये कुछ कुछ कहती है जंक फूड लाने के लिए, मैं तो रोज रोज नहीं ला के दे सकता, लेकिन चलो ये अपना नंद जो है और भौजाई ये मिलकर मोमोज उड़ाएंगे और जो मर्जी खाएंगे, स्कूटी उठाई भर इधर भर उधर, मम्मी भी तो रिटायर हो रही है, मम्मी घर बैठ के बच्चा संभाल लेंगी, कोई चक्कर ही नहीं है ना। और वहां पर पुत्तन एपिसोड में नहीं आई क्योंकि पुत्तन ने कहा मैं कम ही आऊं तो वो ठीक है, क्योंकि मैं छुप छुपा के जो है मोमोज जो है वो इंजॉय करूंगी। तो जहां पर भाभी ने और नंद ने उड़ाए मोमोज, जो कि झूठी नहीं खाती है, बहुत कम है कि वो टेस्ट उसने कर लिया हो, लेकिन पुत्तन का कहना है कि सबसे पहले तो वही कुछ ना कुछ खाती है, लेकिन वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है जिस वजह से शायद मुझे नहीं लगता उसने वो खाए होंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि चंपा को लोगों ने कहा है, चंपा ने खुद ही कहा है कि मेरी डबल चिन्ह है ना, मैं कहती हूँ चंपा तुम्हारी डबल चिन्ह नहीं, तुम्हारा तो फेस भी डबल है, चिन्ह तो पता ही नहीं लगती कि चिन्ह है या नहीं। देखो गर्दन में इतना फासला तो कम से कम हो, इतना भी फासला नहीं है, पता ही नहीं लगता गर्दन कहाँ शुरू होती है और चिन्ह कहाँ शुरू होती है। आज तो मैं हैरान ही रह गई देखकर, है ना। लेकिन एक चीज मैं ये भी हैरान रह गई देखकर कि झूठी जो है वो चंपा की बड़ी बहन ही लग रही थी, है ना, क्योंकि झूठी का एज इफेक्ट जो है वो अब नजर आने लग गया उसके फेस पर। अब झूठी ने तो इतने झूठ बोले हैं और जहां पर मम्मी भी कंफ्यूज हो गई, मम्मी इतनी कंफ्यूज हो गई भैया कि उसको यही भूल गया कि उनकी शादी जो है वो 88 में हुई, 89 में हुई, 90 में हुई कि 91 में हुई, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी 91 में शादी हुई दिसंबर में, फिर बोला नहीं 90 में शादी हुई दिसंबर में। अगर आपकी 90 में शादी हुई दिसंबर में तो आंटी जी उसके अकॉर्डिंग जो है 91 में, है ना, आपके यहाँ पर ये झूठी आई, है ना। अच्छा झूठी आई तो झूठी फिर इतनी बड़ी वो चलने लग गई, मतलब 2-3 साल की अगर झूठी थी, मतलब आपकी शादी 87 या 88 में हुई, है ना, और पुत्तन हुई 91 में, है ना, और पुत्तन 91 में या 92 में हुई, और 96 में आप लोगों ने बताया था कि गुलाब सिंह पैदा हुआ था, लेकिन उधर आपने बोल दिया कि गुलाब सिंह जो है 1.5 साल का था जब उसके पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 1.5 साल का वो था, मतलब वो भी फिर झोल हो गया, वो भी 95 का था, है ना, 95 में सॉरी पैदा हुआ था वो, तभी तो 96 में जब पापा एक्सपायर हुए वो 1.5-2 साल का था।
भाई आपने मतलब 1.5 साल का, 1.25 साल का, 1.5 का भी नहीं, क्योंकि 95 में अगर वो अगस्त में पैदा हुआ तो 96 नवंबर में फादर साहब चले गए, तो अगस्त में तो वो साल का ही हुआ ना, तो 1.25 साल का था, है ना, 95 में हुआ वो। जहां पर मम्मी जी खुद ही कंफ्यूज हो गई। मम्मी ने फिर क्या कहा, मम्मी कहती रुकिए मैं बताती हूँ। मैंने ना लिखा हुआ था, यहाँ पर मम्मी जी बोल रही है कमबख्त मारो, झूठ झूठ बोल कर उम्र कम किए बैठे हो, मुझे भी बुला दिया, मेरी शादी एक्चुअली में हुई कब थी। तो ये जो कमबख्त मारे हैं ना, ये कब किसी का मजाक बना देते हैं, कब किसी को दर्द दे देते हैं, कितने ये लोग झूठ बोल जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं लगता है। फिलहाल तो मुझे ये लगा कि अपनी बहनों को खुश करने के चक्कर में, अपनी नंदों को खुश करने के चक्कर में जो चंपा कली है, इसने एक दिन का राउंड लगवा दिया इनको, है ना, कि चलो इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। मैंने कल के वीडियो में तो बताया था आपको कि मामी की ओर से चिंटू को क्या गिफ्ट है क्रिसमस का, तो चिंटू को ये वाला गिफ्ट दिया गया क्रिसमस का, है ना जी। और मैं ये भी चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोटू कहाँ है, मोटू को रखवाली करने के लिए ये लोग क्या घर छोड़ा है, जहाँ फिर मोटू ने कहा तुम लोग जी लो अपनी जिंदगी, अब मैं जो है आराम से बैठकर तुम लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखूंगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन जो है स्टिल अभी के अभी वही बने हुए हैं नन्नू फैमिलीज के लिए, कि मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन पुट किए यहाँ पर, वो आप क्लियर करें, आंसर दें। और आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।